पुरानी कहावत है, आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। आज मैं दर्शकों को एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहता हूँ जिनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। अचानक मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं ठाकुर गोविंद सिंह के चैम्बर में बैठा हुआ था। ठाकुर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। एक व्यक्ति हमेशा हर हफ्ते मुतवातिर तौर से लोगों को प्रसाद वितरित कर रहा है। आप जानते हैं कि बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि लोग अचानक किसी एक ओकेज़न पर कोई भी चीज़ फ्री में बांट देते हैं, प्रसाद बांट देते हैं, कोई भी चीज़ बांट देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी लगातार उस चीज़ को बरसों से करता चला रहा हो और कर रहा हो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही व्यक्ति से मैं आज दर्शकों की मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो जनाब, आप ये बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कौशल किशोर बघेल। आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। ये जो आप हर हफ्ते प्रसाद का वितरण करते हैं, आपके दिमाग में ये बात कैसे पैदा हुई? क्या आपने कोई मान्यता मांगी थी या आपने खुद ये सोचा कि हमें इस टाइप का काम करना चाहिए जिससे कुछ लोगों को इससे प्रेरणा मिले, या ये आपके घरेलू संस्कार बचपन से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार बचपन में मैं गुम हो गया था। मेरे पिताजी ने काफ़ी प्रयास किया मुझे ढूंढने का, मैं नहीं मिल पाया हूँ। तो रामचरितमानस में एक सुंदरकांड है, तो मेरे परिवार में मेरी गुमशुदगी की वजह से वो सुंदरकांड शुरू होना। इत्तेफाक से या तो समय समझ लीजिए या सुंदरकांड का प्रभाव समझ लीजिए कि मेरी घर वापसी हो गई। मैं उसमें नाबालिग था। तो जब मैंने वापस आया तो देखा कि मेरे घर में एक नया प्रोग्राम हर मंगलवार को होता है। तो ये उसके बाद प्रसाद वितरण भी होता है। तो ये प्रेरणा मुझे अपने परिवार से हुई और ये सुंदरकांड मेरे परिवार में वर्ष 1996 से और आज तक लगातार होता है। यही बराबर में चैम्बर है 9। मैं उस चैम्बर में मेरा छोटा भाई रहता है, तो मैं अक्सर वहीं उसके पास जाया करता था। तो मैंने देखा कि उसके चैम्बर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत थी, उसके अंदर भी चिड़चिड़ापन था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके भले के लिए कुछ वही कार्य शुरू किया जाए जो मेरे परिवार का। तो पिछले वर्ष 2024 से फरवरी से हमने यहाँ सुंदरकांड हर मंगलवार शुरू किया और उसका प्रभाव ये है कि आज उस चैम्बर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोग भी अपने आप को पॉजिटिव अच्छा खासा महसूस करते हैं। हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हम ये चाहते हैं सारे समाज का कल्याण हो, सब लोग खुश रहें, आपस में भाईचारा बना रहे, बस। और ये कितना समय हो गया लगभग आपको लगातार ये काम करते हुए? हाँ नहीं जी, ये वर्ष 1996 से 96 इसका अच्छा, 96 से। और अब चल रहा है आपका 2025। ये तो बहुत लंबा टाइम है। ये आपने कभी, आपको ये ध्यान रहा हो कि कभी आपका कोई दिन मिस हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, आपका कभी मिस नहीं हुआ। कोई। देखिए दर्शकों को ये कितनी, मतलब एक ऐसी बात मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति, इससे ये चीज़ साबित होती है कि इस व्यक्ति का कितना दृढ़ संकल्प है। हम अगर किसी काम को करते हैं, हम अगर किसी उसूल को बनाते हैं तो हमें वो काम बड़ी दृढ़ता से करना चाहिए। ये व्यक्तित्व की पहचान है। ऐसे लोग ही मील का पत्थर बनते हैं। ऐसे लोगों के दिल से वो आवाज़ आती है जो लोगों को प्यार और मोहब्बत की सीख देती है। तो वकील साहब, दर्शकों से आपकी मुलाकात, और आज जो आपसे मेरी मुलाकात हुई है, हालांकि मैं आपको देख तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, यही मेरे मन की उत्सुकता थी कि एक दिन मैं आपको अपने सारे दर्शकों से मिलाऊं, ताकि उन लोगों को ये चीज़ पता चले कि अगर हम किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। उन्होंने अपने मन में उसका संकल्प किया। एक छोटी सी घटना जो उनके घर में घटित हुई,
वहाँ पर सुंदरकांड की वजह से उनकी वापसी हुई, और वही चीज़ जब उन्होंने देखा कि उनके अपने भाई जो अधिवक्ता हैं उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको गलत साबित नज़र आ रही थी, जिससे कि चिड़चिड़ापन या घरेलू कलेश ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, इन सबको ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ भी प्रसाद का वितरण शुरू कर दिया, और वो रेगुलर इतने सालों से इस सारे काम को कर रहे हैं। मैं ऐसे आदमी को दिल से सलाम करता हूँ और दर्शकों से भी कहता हूँ कि जैसा संकल्प उन्होंने किया उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और इसी टाइप का कोई भी काम, अगर उनका कहीं कोई काम बिगड़ रहा है तो ऐसी चीज़ों से अगर वो आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि भगवान का आपने पूरी तरह साथ ले लिया। और मैं इसीलिए फिर दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे दर्शकों के बीच में आके आपने अपनी ये सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया।